प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर सा समय दिया कि हम परमेश्वर के फिर एक बार वचनों को हम ध्यान कर सके। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जो मेरा कंटेंट था, जो हमने इतने सारी बातों को सीखा, उसमें से फिर एक बार परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि हम नए जो लास्ट हमारा टॉपिक है उसको भी हम सीख सके, उसको भी हम अपने मनन में कर सके। हालेलुया। तो आइए हम आज भी उस टॉपिक को सीखेंगे, उस वचनों को हम पढ़ेंगे। लेकिन वचनों में जाने से पहले हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा को करेंगे। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। तालियों के साथ करेंगे।
देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। कम ऑन, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस सुंदर से गीतों के द्वारा परमेश्वर उसकी महिमा करवाई है। हालेलुया। हमें भी बहुत खुश होता है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैन हम अपने सरों को झुकाकर वचनों के लिए छोटी सी आराधना का हम करेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान। थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ, सभी अपना फोकस इसके ऊपर रखेंगे और इससे प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। तेरी करीब आते हैं पिता। थैंक यू पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू राजा दी राजा, आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। एक सकून पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगते हैं हर एक के घरों में। हमारे मध्य में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे साथ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में मांगते हैं। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने का है। थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड राजा धीराज, थैंक यू पिता सर्वशक्तिमान पिता, आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। तू आदर और महिमा के योग्य प्रभु है, तू धन्यवाद करते। थैंक यू पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, आने वाले हर एक वचनों को आपके हाथों में देते पिता। यस लॉर्ड, हमें अगुवाई कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर धीराज। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक वचनों के द्वारा आपकी महिमा होने दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप महिमा को पाए पिता, आप सहायता और मदद कीजिए पिता। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। राजा धीराज पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। इस लॉर्ड पिता, हर एक वचनों को आप आशीर्वाद कीजिए। आगे अब पूरा समय तेरे हाथों में थे। प्रार्थना यीशु नाज़ी के नाम से करते समय कबूल कर, आमीन।
प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। तो आज जो हम विषय के बारे में सीखने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम इस प्रकार से मैंने दिया है कि ह्यूमन डेथ टू लाइफ, यानी मनुष्य मरण से जीवन की ओर। हालेलुया। तो आज हम इस बातों को, इस वचनों को देखने वाले हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा गए संडे के समान। मैं आपको जल्द से जल्द इस बातों को समझाने वाला हूँ। आज हम पहली बात ये देखने वाले हैं कि एक मनुष्य क्या होता है। एक ह्यूमन यानी एक मनुष्य का क्या एक वैल्यू क्या होता है, एक मनुष्य क्या करता है। एक मनुष्य नॉर्मली एक मनुष्य के समान होता है, उसका जो बर्ताव रहता है एक मनुष्य के समान होता है। वो सुबह उठता है, वो नहाता है, फिर उसके बाद वो अपने कामों को जाता है। हालेलुया। एक मनुष्य क्या होता है, एक मनुष्य का जो डेली वर्क होता है, डेली जो काम होता है वो उसे करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इस प्रकार है कि मनुष्य जो है वो मृत्यु से लेकर जीवन तक। आप बोलोगे कि ऐसा कैसा, मनुष्य तो पहले पैदा होता है, उसके बाद वो जो है मरण के पास जाता है। लेकिन मेरा टॉपिक कुछ थोड़ा अलग है। हम इस बातों को समझेंगे, हम इस बातों को सीखेंगे कि मनुष्य जो है मरने से कैसे जीवन की ओर जा सकता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनी की किताब उसका 5वां अध्याय उसका अगर 23 वचन अगर हम पढ़े तो बाइबल बताती है कि जो मनुष्य है उसके अंदर 3 चीज होता है। हालेलुया। मैं रिपीट करूंगा, मनुष्य के अंदर 3 चीज होता है। पहला चीज होता है वो होता है बॉडी यानी देह या शरीर। दूसरा चीज होता है स्पिरिट यानी आत्मा, और तीसरा चीज होता है प्राण यानी सोल। तो आज हम जो बातों को सीखने वाले हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है प्राण। क्योंकि अगर एक इंसान जब जिंदा होता है तो उसके अंदर प्राण होता है। अगर एक इंसान मर जाता है तो उसके पास मतलब उसके अंदर से प्राण निकल जाती है। हालेलुया। तो आज जो मेरा फोकस है, मैं ज़्यादातर प्राण के विषय में बताऊंगा, क्योंकि एक मनुष्य की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ उसके प्राणों पर निर्भर होती है। हालेलुया। अगर उसका प्राण निकल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो इंसान मर जाएगा तो उसका जो बॉडी का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो चली जाती है। हालेलुया। आत्मा चली जाती है और जो प्राण है वो निकल जाता है। हालेलुया। शरीर मिट्टी का बनाया हुआ है, मिट्टी में चले जाता है, और लेकिन आत्मा चली जाती है। एक प्राण निकलने के बाद ना आत्मा अपना रास्ते और शरीर अपने रास्ते, मतलब जो मिट्टी है वो अपने रास्ते। हालेलुया। लेकिन वो इसी प्रकार जो प्राण है वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राण के बेसिस पे हम जिंदा हैं। अगर प्राण नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, प्राण नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो प्राण हमारे अंदर है तब जाकर हम जिंदा हैं। तो आज हम उस प्राण के बारे में सीखने वाले, उस सोल के बारे में सीखने वाले, या उस ऐसे चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं जो हमारे बॉडी, हमारे देह और हमारी आत्मा को एक करके रखा है। अगर ये निकल जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। हालेलुया। तो पहले थिस्सलुनी की किताब में अगर हम पढ़े तो 3 वहाँ पर जो चीज़ को है बताया गया है। हम पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनी उसका 5:23, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। यानी यहाँ पर जो पौलुस है वो कहता है कि तुम्हारे अंदर 3 चीजें हैं। पहला है बॉडी, दूसरा है प्राण, तीसरा है शरीर। आज हम जो है प्राण के बारे में सीखने वाले हैं, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन होता है वो सिर्फ उसके प्राण के ऊपर निर्भर होता है। हालेलुया। अब ये प्राण स्टार्ट कहाँ से हुआ? हालेलुया। जो ये प्राण है वो स्टार्ट हुआ है उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 7 वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 7 वचन, जहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने आदम के अंदर श्वास को फूका और वो एक जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आदम के अंदर जो है श्वास को फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने श्वास को डाला। अब हम देखो, हम सांस लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी बार सांस लेते हैं, लेकिन हम सांस लेते हैं।
हमारा जो रेस्पिरेशन है वो चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो श्वास जो है वो एक जिंदा इंसान की क्या बोलते हैं, वो है एक प्रूफ है कि वो जिंदा है करके। अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके अंदर का प्रूफ निकल जाता है कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है। हालेलुया। तो उसी प्रकार एक जिंदा मनुष्य के अंदर क्या होता है, सांस होता है। एक जिंदा मनुष्य के अंदर प्राण किस में होता है, प्राण जो होता है वो श्वास के रूप में होता है। अगर आपकी सांस चल रही है तो आपका जो प्राण है वो सुरक्षित है। उसी प्रकार परमेश्वर ने उसके अंदर जो है श्वास को फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। श्वास को फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। अब यहाँ पर वो जीवित प्राणी बनने के बाद उसको परमेश्वर ने एक नया जो प्राण को वहां पर दिया, अब वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया। जिंदा होने के बाद परमेश्वर ने उसको कुछ कार्य को दिया, कुछ काम परमेश्वर ने उसको आदन के वाटिका में रख दिया। आदन के वाटिका में रखने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू सब फलों को खा सकता है, लेकिन ये जो फल जो बीच में है उस फल को तू नहीं खा सकता। हालेलुया। जो फल का मतलब जो पेड़ है जो मध्य में है उसका फल तू नहीं खा सकता। अब जो उसको नहीं खाने बोला तो उसने नहीं खाया, लेकिन आगे जब शैतान आया, शैतान ने हवा को भड़काया, हवा ने आदम को भड़काया, और जैसे उसने इस फल को खाया तो तब से मृत्यु की आत्मा जो है उस मृत्यु की आत्मा ने वहां पर स्थान लेना चालू कर दिया। तब तक कोई मृत्यु की आत्मा नहीं थी, कोई प्राण परमेश्वर डाला था लेकिन कोई प्राण निकलने का टेंशन नहीं था। लेकिन जब उसने वो फल को खाया तब मृत्यु की आत्मा जो है प्रबल हुई। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आदम मरा, हवा मरी और कैन मरा, हाबिल मरा, तब से जो है मृत्यु की आत्मा निकली। हालेलुया। तब से मृत्यु निकला। पहला परमेश्वर ने जन्म दिया था, लेकिन फल खाने की वजह से जो है मृत्यु को निकला, यानी ये लाइफ टू डेथ है। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो डेथ टू लाइफ है। आइए अब उसके बारे में हम जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बाइबल बताती है कि हमारा जो जीवन है वो हमारे प्राण के अंदर बसा हुआ है, क्योंकि अगर हम जिंदा है तो हमारे प्राण की वजह से, अगर प्राण हमारा निकल जाएगा तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। वैसे ही आदम के साथ हुआ। उसका जो प्राण था जो परमेश्वर ने उसको दिया था तब वो जिंदा था, लेकिन जैसे उसका प्राण निकल गया वो मर गया, क्योंकि उसके तभी से मृत्यु की आत्मा जो है हमारे पर प्रभाव डालने लगी। हालेलुया। लेकिन ये प्राण होता क्या है, इसका जो है कहाँ होता है एक्चुअल में। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन इस प्रकार से कहता है। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन इस प्रकार से कहता है कि जो हमारा प्राण है, जो हमारा सोल है, जो वो हमारे खून में होता है, हमारे ब्लड के अंदर वो प्राण हमारा होता है। हालेलुया। आप देखे रहेंगे कि कितने लोग का मतलब खून किधर लग गया या खून निकलने की वजह से गिर गए, किधर रख गए। खून निकलने की वजह से उनका जो वो है वो बच नहीं पाते, या फिर कभी कभी कोई सुसाइड करता है, फांसी लेता है, तो गले का जो प्रेशर होने की वजह से उनका जो खून है वो रुक जाता है, उसका जो प्रोसेस वो चलता रहता है, जो प्रोसेस होते रहता है वो रुक जाता है। हालेलुया। जो मतलब जो हमारा जो प्राण है वो खून में बसा हुआ है। अगर हमारा खून को कुछ भी होगा, या फिर वो खून स्प्रेड होता है, या फिर वो प्रोसेस करना या फिर चलना रुक जाता है, तो वहां पर हमारी मृत्यु होना है, वहां पर हमारा प्राण निकलने का संभावना है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में एक जगह ऐसा है जहां पर परमेश्वर ने जो है परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि जिनके पास परमेश्वर की श्वास ना हो, जिनके पास परमेश्वर का जो दिया हुआ ऑक्सीजन ना हो, तो लोग मर जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 21 और 22 में अगर पढ़ोगे तो नूह जो था वो बोट के अंदर था, और जो बोट के अंदर होने के जो बाहर थे वो लोग बारिश आया और पानी के अंदर डूबने की वजह से वो लोग मर गए। हालेलुया। क्योंकि वो लोग पानी में डूबने गए, वो लोग को श्वास नहीं मिला, परमेश्वर का जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिला, उसकी वजह से वो लोग मर गए। हालेलुया। जब भी हमारा श्वास रुकता है तब ये समझ लेना कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड का जो है चलना फिरना नहीं होगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, तब जाके हमारी मृत्यु होती है। हालेलुया। अब यहाँ पर लेकिन बाइबल में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ पर लोग मरे, बहुत सारे लोग मरे। लेकिन मूसा की कहानी में गिनतियों की किताब उसका 21 अध्याय 4 से अगर हम 9 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर वहाँ पर जो है जो लोग जो है 7वें से लेकर अगर हम 9वें तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है लोग जो है परमेश्वर की बुराई करते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर जो है
सांप को वहां पर भेजता है। सांप को भेजने के बाद लोगों को सांप काटते हैं। सांप काटने के बाद लोग मूसा से कहते हैं कि कुछ कर, हमने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध बातें की थी, तो ये सांप हमें काट रहे। तो परमेश्वर से पूछता है कि मैं क्या करूं। तो परमेश्वर से कहता है कि एक पीतल का सांप बनाओ, उसको ऊंचे पे लटका, और जो उससे कहा कि जो कोई उसको देखेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। जो कोई इसको देखेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। तो जितने लोग ने वहां पर उसको देखा वो बच गए। हालेलुया। वहां पर एक प्रोसेस था, परमेश्वर ने स्टार्टिंग में लाइफ टू डेथ रखा था, लेकिन वहां पर ऐसा हुआ कि लोग जो जिनको सांप काटा था वो डेथ टू लाइफ आ गए, वो मरने से जीवित में आ गए। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो है, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 14 वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह जो है वो खुद कहता है कि जिस प्रकार मूसा ने वहां पर लटकाया था सांप को, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी लटकाया जाएगा। और हुआ कि यीशु मसीह भी हमारे पापों के कारण क्रूस पर लटकाया गया। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 53 उसका 5 अगर वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने जो जो चीज अपने बदन पे लिया वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लिया, और हमारे उसके वो सब लेने की वजह से, कोड़े खाने की वजह से हमें चंगाई मिली है। हालेलुया। उसके ताड़ना की वजह से हमें शांति मिली है। हालेलुया। तो बॉडी के ऊपर जब प्राण यीशु जरूरी था कि रोमियो 3:23 इस प्रकार 6:23 इस प्रकार से कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पाप करेगा वो मरेगा। तो वो मृत्यु को, वो प्राण को निकल जाने को यीशु ने अपने ऊपर लिया और वो मर गया। वो हमारे लिए मरा, साथ ही साथ उसने मरा, वो डेथ दिया, लेकिन हमें एक जिंदगी को देके गया, डेथ टू लाइफ वो हमें देके गया है, हमें एक जिंदगी और बढ़ा के गया है ताकि हम उसके राज में बढ़ सके। हालेलुया। उसके राज में कुछ ना कुछ कर सके। वो हमारे लिए सहा ताकि हम जिंदगी की ओर चले जा सके। प्राण निकलना, हालेलुया, बॉडी के अंदर प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है, और यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया ताकि हम जीवित की ओर बढ़ सके। हालेलुया। मत्ती में अगर हम पढ़ेंगे 16 अध्याय उसका 24 और 25, तो वहां पर वो चीज हमारे लिए है। वो कहता है कि जो यीशु मसीह कहता है कि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो उसे खोएगा वो उसे बचाएगा। आज हमें परमेश्वर के लिए अपने प्राणों को देना बहुत जरूरी है। पौलुस के समान, पौलुस 2 कोरिन्थियों उसका 11:23 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे तो पौलुस ने भी बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ तकलीफों को सहा है। हालेलुया। लेकिन उसने अपने प्राण तक को दिया है लोग परमेश्वर के लिए। आज हमें अपना प्राण देना है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए हमें प्राण देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लूका की किताब उसका 12 अध्याय उसका 16 से अगर 21 पढ़ेंगे तो वहां पर एक मनुष्य जो होता है, अब वो मनुष्य जो है वो सोचता है कि उसके पास बहुत संपत्ति है। हालेलुया। और बहुत संपत्ति में वो क्या करेगा, अपने जितने बचा के रखेगा, और जब क्या बोलते हैं उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो मेहनत नहीं करेगा। उसको कहता है कि हे प्राण, तेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, आराम से खा पी। हालेलुया। आराम से खा पी, तू मस्त रहे। हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर से कहता है कि हे मूर्ख, तू आज ही रात को मर जाएगा, आज ही रात को तेरा प्राण निकल जाएगा। वो संपत्ति कहाँ गई? हालेलुया। वैसे ही प्रियो, आज हम कभी मरेंगे हमें नहीं पता, हम कभी हमारी मृत्यु होगी हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कभी भी मर सकता है। इसीलिए अपना जो स्टोरेज है, जो अपना जो जमा करना है, वो धरती के लिए नहीं लेकिन स्वर्ग के लिए जमा कर, स्वर्ग के लिए इकट्ठा कर। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को श्वास दी और उससे एक साथ ही साथ उसे एक जिम्मेदारी दी वहां पर कि तू आदम की वाटिका को संभालना। हालेलुया। वैसे ही आज परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है और कहता है कि तू जो है उस अपने लोगों को संभालना। हालेलुया। बहुत सारी तकलीफ वहां पर आएगी, बहुत सारी परेशानी आएगी, लेकिन हमें संभालना बहुत जरूरी है। हमें आदम की तरह जो परमेश्वर ने दिया है उसे खोना नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया है उसे यूज कर कर अपने प्राणों की रक्षा करना है, और साथ ही साथ दूसरे के प्राणों को भी रक्षा करना है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ पर हमें बहुत सारे तकलीफों को झेलना पड़ेगा, लेकिन हमें जो है परमेश्वर के राज में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने प्राण की चिंता ना करते हुए हमें परमेश्वर के राज में देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर हम अपने प्राण को चिंता नहीं करेंगे, अगर हम परमेश्वर के लिए मरेंगे, परमेश्वर के लिए सहेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। हालेलुया। हम एक डेथ टू लाइफ की ओर जाएंगे। हमें इस संसार के लाइफ के लिए नहीं चाहिए,
लेकिन हमें स्वर्गीय लाइफ के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है प्रियो। हमें स्वर्गीय लाइफ के लिए मेहनत करना बहुत है इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हमें अपने प्राण को संसार के लिए मूल्य नहीं समझना है। हमें अपने प्राण को परमेश्वर के लिए मूल्य समझकर उसे परमेश्वर को देना है, क्योंकि यीशु मसीह भी हमारे पापों के लिए उसने अपने प्राण को जो दिया है ताकि हम जीवन की ओर बढ़ सके। आज हमें अपने प्राणों को देना बहुत ज़रूरी है। अपने प्राणों को परमेश्वर के राज्य के लिए देना पड़ेगा। बहुत सी तकलीफें आएगी, लेकिन हमें एक जो है परमेश्वर को देने के लिए परमेश्वर को देना चाहिए। और जिस प्रकार पौलुस को लोगों ने मना किया कि हमारे एरिया में माता प्रीचिंग मत कर, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाता था। हालेलुया। उसी प्रकार उसने अपने प्राण की चिंता नहीं की, उसने परमेश्वर के कामों को किया। हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। यस राज पिता परमेश्वर, हम अपने प्राण को पिता परमेश्वर मूल्यवान जानकर नहीं पिता, लेकिन तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप चलाइए, आप पढ़ाइए पिता। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। राज पिता, इस छोटे से संदेश को आप आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। राज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, सुनने वाले हर एक को पिता समझ में आने के लिए सहायता मदद कर। इस लॉर्ड पिता परमेश्वर, किस प्रकार तूने प्राण को हमें दिया है पिता, किस प्रकार यीशु मसीह ने उस प्राण को पिता हमारे लिए दिया है पिता परमेश्वर। आज हमें उस प्राण को तेरे लिए देना है। हमें ये नहीं देखना है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमें उस मनुष्य में जो इम्पोर्टेंट प्राण है, क्योंकि प्राण निकल गया तो हमारी वैल्यू नहीं होगी, तो हमें उस प्राण के इम्पोर्टेंट देकर तेरे लिए देना के लिए सहायता और मदद कर। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। छोटी सी दुआ यीशु नाज़ी के नाम से करते सुने कबूल कर। आमीन।